हेलो 10th क्लास के सभी बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी लोग ठीक ठाक हो गए और हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 8.3 की आज स्टार्टिंग है और 8.3 क्या चीज़ कंटेन करती है, सबसे पहले इसको देखो, जानो, समझो और उसके बाद ये पहला क्वेश्चन लिखा है, इसको कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, सबसे पहली बात ये समझिएगा कि अगर आपसे कहा जाए कि कुछ पर्टिकुलर टर्म्स आपको ऐड करने हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 100, ऐसे टर्म्स हैं आपके पास में, इनको ऐड करना है। और इनको ऐड करना है तो आपके ही फिजिसिस्ट हैं, मैथमेटिशियन हैं, आप सभी लोग उनका नाम बहुत अच्छे से सुना होगा, गॉस थ्योरम भी एक चलती है। उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा करते हैं कि इसको उल्टा कर लो, 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 एंड सो ऑन प्लस 1। अगर इस तरह से करके इसको हम लोग जोड़ दें, जैसे सपोज कि आपको सम निकालना है, सम को आपने एस से डिनोट किया, एस इज इक्वल टू ये रहा, तो ये वाला एस भी तो वही होगा ना भाई। अगर आप 3 + 4 + 5 लिखते हो या 5 + 4 + 3 लिखते हो, बात तो एक ही आएगी ना, दोनों का जो आंसर आएगा वो 12 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ही यहाँ पर भी देख लीजिए आप, वही चीज़ आपके पास सामने रखी गई है कि ये भी एस है और ये भी एस है। 1 to 100 जोड़ो या 100 to 1 जोड़ दो, बात तो एक ही है। इसको जोड़ने के लिए जब आप आगे बढ़े तो आपने देखा और पाया कि यहाँ पर 2s इज इक्वल्स टू 100 + 1 101, 99 + 2 101, 98 + 3 101, 97 + 4 101 एंड सो ऑन 100 + 1 101। तो आप देखोगे तो आपको 101 मिलेगा और कितने बार मिलेगा, 100 टाइम्स मिलेगा। 1 to 100 नंबर्स हैं। ये 2s आप कह सकते हो 101 मिला और कितनी बार मिला, 100 टाइम्स मिला। तो इसका मतलब है सम अगर निकालोगे तो क्या करोगे, 101 × 100 डिवाइडेड बाई 2 कर लोगे। समेशन रूल यहाँ से पता चल जाएगा आपको किस तरह से हम किसी भी नंबर को जोड़ते हैं तो उसका समेशन रूल किस तरह से निकलता है। ये सम करने के लिए आप इस तरह से देख सकते हो कि s इज इक्वल्स टू ये, यानी कि आपको करना क्या है, जितने भी टर्म्स हैं +1 × 100/2, इस तरह से आपने करके निकाल लिया और आंसर आपको मिल गया 5050। इसको पहले हम लिख लें, 50 टाइम्स ले जाएंगे, 50 × 1 करेंगे तो 5050 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को जब हम प्रोग्रेशंस के हिसाब से लिखते हैं तो हम जो प्रोग्रेशन लिख रहे हैं वो प्रोग्रेशन कौन सी होती है, a + a + d + a + 2d प्लस, और जितने भी टर्म्स होते हैं उसमें उसके हिसाब से अगर आप आगे बढ़ जाओगे तो एंड सो ऑन आपको क्या मिलेगा, और इसी को अगर उल्टा लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा। ये बात सब लोग समझ चुके हैं, इसको हटा देता हूँ। और अब देखिए जरा, इसको जो दूसरी बात आपको बताने जा रहा हूँ उस पर गौर कीजिए, क्या है वो बात। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर इसको आपने जोड़ा तो ये कहाँ तक जाएगा, a + n - 1 × d तक जाएगा, nth टर्म तक। ठीक, और अगर इसको उल्टा लिख दे तो हम क्या लिख सकते हैं, a + n - 1 d लास्ट टर्म के रूप में है, और उसके बाद एंड सो ऑन, इधर फर्स्ट टर्म इधर लास्ट में लिख दीजिएगा, फर्स्ट और लास्ट, लास्ट और फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट टर्म जो है वो पहले लिख दिया है, फर्स्ट टर्म लास्ट में लिख दिया है। अब इसको जोड़ोगे तो इन दोनों को जोड़कर आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलने वाला है 2a + a 2a + n - 1d एंड सो ऑन, क्योंकि यहाँ पर देखो a + a कितना हो गया, 2a + n - 1d, और ये हमेशा आपको 2a + n - 1d ही मिलता रहेगा। तो 2a n - 1d 2a n - 1d कितनी बार है, 2a + n - 1d कितनी बार है ये टर्म जो टोटल है ओवरऑल। अच्छा, एक चीज़ और रह गई भाई, s इज इक्वल्स टू ये आया, और ये टर्म कितनी बार है, जैसे आपने यहाँ पर 100 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर nth टर्म है ये, तो ये कितनी बार आएगा टोटल, ये कितने टर्म्स हमने लिए हैं, nth टर्म, ये nवां पद है, ये nth टर्म है, तो ये वाली वैल्यू आपको 2s इज इक्वल्स टू 2s इज इक्वल्स टू ये आपको मिलेगा n टाइम्स।
कितनी बार, n टाइम्स, nth टर्म है ना ये, n टाइम्स आपको मिल गया। इसका मतलब बेटा क्या हो गया, s इज इक्वल्स टू n अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला बन गया है। इसमें एक काम करना कि ये एस एन यानी n टर्म्स के लिए, तो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म ये हो जाता है आपका किसी भी nth टर्म, अगर n टर्म्स दिए हुए हैं उनके सम के लिए फॉर्मूला बनता है जिसको हम लोग Sn यानी समेशन ऑफ n टर्म्स बोलते हैं। n/2 2a प्लस n माइनस 1d लिखेंगे इसको, ठीक है। एक चीज़ और देखो, इसी में अगली चीज़ क्या जोड़ रहा हूँ मैं, इसी में अगली चीज़ बेटा ये है कि Sn इज इक्वल्स टू n/2 है, साथ ही साथ क्या है 2a, इसको अगर ब्रेक करके a प्लस a कर दो, क्या कर दो, a प्लस a और प्लस n माइनस 1d। तो जरा इतने पे गौर करो, ये एक फॉर्मूला है कौन सा, ये वाला, और ये किसका फॉर्मूला है, an का। हाँ, an का फॉर्मूला है, मतलब आप कह सकते हो कि Sn इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2 a प्लस an, और an का मतलब अगर l फॉर लास्ट टर्म ले लो तो आप कह सकते हो समेशन ऑफ n नंबर्स निकालने के लिए आप कैसे निकाल सकते हो, n डिवाइडेड बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, l इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू an, ठीक है। तो यहाँ से बेटा एक फार्मूला और जनरेट हो जाएगा। इन्हीं दोनों फार्मूलों पर बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज। इस पूरी एक्सरसाइज में हम लोग जो टर्म्स निकालते थे उन्हीं टर्म्स का योग निकालना होता है, उनका सम निकालना होता है। शुरू करते हैं आज पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसको साफ कर लूँ, पहला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, लिखा तो पहले से ही हुआ है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स। तो फर्स्ट पार्ट जो आपका है वो 2, 7, 12, 2, 7, 12, और ये टर्म्स कहाँ तक जा रहे हैं, 10 टर्म्स तक जा रहा है। अगर 10 टर्म्स तक जा रहा है इसका मतलब आपको S10 निकालना है। S10, n की वैल्यू आपको 10 दे दी है, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लिख लीजिए पहले, यहाँ का ही फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। अभी जो हम लोगों ने डिराइव किया है Sn इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2, और क्या दिया हुआ है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा ये करली ब्रैकेट लगाने की मेरी आदत है, स्मॉल ब्रैकेट और करली ब्रैकेट, बॉक्स ब्रैकेट लगा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो S10 इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 2, फॉर्मूला देखते जाओ, n अपॉन 2, ये n है ना Sn, तो n अपॉन 2 2a, तो 2a का मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो 2 टाइम्स a यानी कि 2 प्लस n यानी कि 10 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो, बाद वाले में से पहले वाला सब्ट्रैक्ट करके, तो 12 माइनस 7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। d कैसे निकालोगे कॉमन डिफरेंस, 12 माइनस 7 करके या 7 माइनस 2 करके, और हर हालत में आपको आंसर क्या मिल रहा है, 5। तो ये हो गया 5, कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 2 5 10 हो गया, यहाँ से आपको मिल गया 5, 2 2 4 प्लस 9 इंटू 5, हटा दें इसको, d की वैल्यू 5 है, ये बात ध्यान रखिएगा, d इज इक्वल्स टू 5 है, तो 5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 40, 9 5 तो 45, 45 प्लस 4 49 इंटू 5, 49 इंटू 5 करना है, तो ये 245 हमारा आंसर आ गया है, 245 फर्स्ट वाले टर्म का, फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आ गया। चलो सेकंड पार्ट देखो इसी तरह से, सेकंड पार्ट ये दिया हुआ है -37 -33 -29 12 टर्म्स, यानी S12 निकालना है आपको, S12 निकालने के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या करोगे, तो 12 डिवाइडेड बाई 2, ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, यही फार्मूला है जो बार बार हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। तो 12 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 2a यानी फर्स्ट टर्म दिया हुआ है माइनस का 37 और प्लस n माइनस 1, n है 12 माइनस 1 इंटू डी। अब कॉमन डिफरेंस देखो कितना है, तो -33 में से d निकालने के लिए क्या करोगे, -33 में से माइनस करोगे माइनस का 37, यानी कि -33 प्लस 37, और आपको मिल गया ये 4। तो ये d की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, d की वैल्यू मिल गई 4, तो d की वैल्यू रख दिया आपने 4, और इसी सोल्यूशन को बढ़ा दीजिए आगे, हटा दें इसको, d की वैल्यू क्या है भाई, d की वैल्यू 4 है, d बराबर 4 है। तो रिड्यूस कर लीजिए इसको, 2 × 12
6 आ गया, ये हो गया माइनस का 74 और प्लस का देखिए 11 इंटू 4 यानी 44, माइनस 74 प्लस का 44 यानी 6 इंटू माइनस का 30 और माइनस का 6 18 180। यही आपका आंसर है सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट देखिए क्या है। थर्ड पार्ट है 0.6, 1.7, 2.8 टू कितने टर्म्स, 100 टर्म्स। अरे बाप रे बाप, 100 टर्म्स तक बोल दिया। यानी आपसे बोल रहा है S100 निकालने के लिए। S100 निकालने से पहले D निकाल लो। D कैसे निकाल लोगे, 2.8 माइनस 1.7 कर लो या 1.7 माइनस 0.6 कर लो, बात वही आएगी 1.1। तो ये 1.1 आपको मिल गया D। S100 इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 2A यानी 0.6 प्लस n माइनस 1D यानी 100 माइनस 1D यानी 1.1। पूरी वैल्यू पुट करने के बाद आगे बढ़ जाइए। इसको काट दिया आपने, कितने टाइम्स जाएगा, 50 टाइम्स जाएगा ये। तो ये हो गया 50, 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, 99 इंटू 1.1 यानी कि 99 इंटू 99, 1089। तो ये हो गया 1.2 प्लस 1089, तो 108.9 कर दिया है। 99 इंटू 1.1, ठीक है। एक पॉइंट के बाद में डेसिमल लग जाएगा ना यहाँ पे। तो ये मिल गया हमें, यानी 50 मल्टीप्लाइड बाय 1.2। देखिए 9 2 11 हो गया, फिर 1 मिल गया, 8 2 10, फिर 1 मिल गया और फिर 1 मिल गया। तो ये हमको मिल गया 50 इंटू 101। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 50 1 50, यहाँ पर 0 पॉइंट हटा दीजिए सीधे सीधे, है ना। तो ये 0 से पॉइंट हमने हटा दिया है। 5 1 5 हो गया, 0 हो गया, 5 1 5 और 5 1 5। ये पूरी वैल्यू आपकी आ गई 5505। पार्ट 3 हो गए। फोर्थ पार्ट यहाँ से कर रहा हूँ। तो देखो बेटा, फोर्थ पार्ट यहाँ से, फोर्थ पार्ट में सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। D इज इक्वल्स टू, कैसे निकालोगे, 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम लिया 15 और 12 का, 60 मिल गया। 12 5 60 एंड 15 4 60। तो ये हो गया 5 माइनस 4 यानी 1/60। ये वैल्यू आ गई D की। तो कितने टर्म्स लेने हैं यहाँ पर, 11 टर्म्स लेने हैं। S11 इज इक्वल्स टू n/2 यानी 11/2, 2A यानी 2 टाइम्स 1/15 प्लस n माइनस 1 यानी 11 माइनस 1 इंटू D, डिफरेंस आपने निकाल लिया 1/60। सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। 11/2 तो बाहर है, अंदर ये हो गया 2/15 प्लस ये कितना है बेटा, 10 हो गया, और 10 से 1/60 काटोगे तो 1/6 मिल गया। आगे देखिए 11/2 को बाहर लिखा रहने दीजिए, अंदर 15 और 6 15 और 6 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो मिल जाएगा 30। 15 2 30 और 6 5 30, ठीक है। तो ये हमको मिल गया 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 30, यानी कि ओवरऑल रिजल्ट हमारा आ रहा है 11 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 9/30। कोई किसी से रिड्यूसिबल नहीं है, मतलब हमारा आंसर है 99 डिवाइडेड बाय 60। नहीं रिड्यूसिबल है भाई, 3 3 9 और 10 टाइम्स, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 20। फाइनल आंसर लिखने के बाद भी इसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो 33/20 या 1 होल नंबर 13/20, जो भी दिया हो, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हमने आपको बताए। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। यहाँ पर हमें इनका सम निकालना है, इन सारे टर्म्स के सम निकालने हैं। और इसमें दिया क्या हुआ है, सीरीज दी हुई है, आप देख सकते हो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, 84 लास्ट टर्म है। आपको मालूम है an ही लास्ट टर्म होता है, जो कि आपको 84 दिया है। उससे पहले आपने d निकाल लिया। d कैसे निकाल लिया, 10 होल नंबर 1/2 यानी -7 किया आपने। तो ये हो गया हमारे पास में 21 डिवाइडेड बाई 2 -7। इसका मतलब हो गया 2 7 14, 7/2, 7/2।
ठीक है, तो इस 7/2 जो है कॉमन डिफरेंस है, डी हमको मिल गया है 7/2। तो डी 7/2 है, ए एन का मतलब ही एल है और एल है 84, मतलब ए एन का है मतलब 84। यहाँ से हम लोग एन की वैल्यू पहले निकालेंगे। 84 ए एन पिछली एक्सरसाइज में किया है, मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिखने जा रहा हूँ। ए 7 प्लस एन माइनस 1 और डी आपने निकाला है 7/2। समझिए इस बात को, ये फर्स्ट पार्ट है आपका। 84 में से 7 आप माइनस कर दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 77 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 7/2, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 77 इंटू 2/7। 7 से आ गया 11 टाइम्स, 11 टू द 22 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, मतलब क्या हो गया, n इज इक्वल्स टू 22 प्लस 1 यानी 23। ये हम लोग पहले कर चुके हैं ना। अब इसके बाद में आप लोगों को सम निकालना है, सम निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप फॉर्मूला वही एस एन वाला लगा दीजिए। एस एन कितना है 23, माने एस 23 इज इक्वल्स टू 2a, फर्स्ट टर्म आपका 7 है तो 2 इंटू 7 प्लस n, अभी अभी आप लोगों ने फाइंड किया है 23 माइनस 1 इंटू डी और कॉमन डिफरेंस, या ये वाला फॉर्मूला मत लगाइए, सीधे सीधे एक फॉर्मूला जो हमने दूसरा वाला डराइव किया, कौन सा, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल, ये लगा लेते हैं। तो n/2 का मतलब कितना हो गया, यहाँ पर 23 डिवाइडेड बाई 2 a प्लस एल। a प्लस एल का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है 7, लास्ट टर्म है 84, यानी 7 प्लस 84, तो 23/2 इंटू 7 प्लस 84 कर दीजिए भैया, 7 प्लस 84 का मतलब हो गया 91, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 23 1 दा 23 का 3 ले लीजिए, 2 कैरी कर लीजिए, और 23 9 दा 207 और 2 209, 2093 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 2 1 दा 2 0, 2 4 दा 8, 2 6 दा 12, 1/2, तो 1046 होल नंबर 1/2 फर्स्ट पार्ट का आंसर। आ जाओ सेकंड पर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा कैसे करना है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है भाई, 34 प्लस 32 प्लस 30, समझ में आ गया होगा कि डी कैसे निकलेगा। डी है 32 माइनस 34 यानी माइनस का 2, पहली बात तो आ गई डी। उसके बाद में आपको nth टर्म निकालना है, कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है। 10 इज इक्वल्स टू a, फर्स्ट टर्म 34a प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 2। 34 को बेटा इधर भेज दो तो 10 माइनस 34 इधर आएगा, माइनस का 34 में से प्लस का 10 जाएगा, तो माइनस का 24 इज इक्वल्स टू माइनस का, इसे पूरा लिख देते हैं, n माइनस 1 इंटू माइनस का 2, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 24/-2, तो ये हो गया 12। तो n इज इक्वल्स टू हमको मिल गया 12 प्लस 1 यानी 13। और इसके बाद में एस एन निकालना बहुत ही आसान है, क्या, 13 डिवाइडेड बाई 2 और a प्लस एल, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है 34, लास्ट टर्म है 10, यानी 13 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 44 यानी 22। ठीक है, अब 13 इंटू 22 कर लीजिए बेटा, 13 टू द 26, 2 मिल गया, 26 और 2 28, 286 आ गया सेकेंड पार्ट। आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में सबसे पहले क्या निकालोगे, डी निकालोगे, यानी -8 माइनस माइनस का 5, तो आपको मिल जाएगा -8 प्लस 5 यानी माइनस का 3। ठीक है, -5 -8 -11 माइनस का 3 आपको मिल गया डी। उसके बाद में क्या निकालोगे, इसके बाद में आप निकालोगे nth टर्म, और उसके लिए कहाँ तक जा रहा है ये, -230 तक। माइनस का 230 इज इक्वल्स टू a, यानी फर्स्ट टर्म माइनस का 5 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू हमें नहीं पता, इंटू डी हो गया -3। ठीक है, -5 इधर बुलाइए, प्लस का 5 हो जाएगा, यानी माइनस का 225 इक्वल्स टू n माइनस 1 और -3, और -3 इधर भेज दीजिए तो डिवाइडेड बाई -3 हो गया। 3 7 21 75, मतलब साफ है कि अगर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 75 है तो
तो n इज इक्वल टू कितना है भाई 76। और उसके बाद Sn निकालने में कुछ नहीं बचता। Sn इज इक्वल टू सभी लोग जानते हो n/2 यानी 76 डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट में क्या ले लें फर्स्ट टर्म माइनस का 5 लास्ट टर्म माइनस का 230। कहने का मतलब ये हो गया हमारे पास में 38 इंटू माइनस का 235। ठीक है भाई, हमने इसको रिड्यूस कर दिया है 2×3 6 2×16 यानी 38 इंटू माइनस का 235। आंसर हमको मिल गया माइनस का, अभी माइनस तो मिलना ही भाई, सभी माइनस है, जुड़ेंगे तो माइनस का ही टर्म हमारा आंसर मिलेगा। 38 इंटू 5 कीजिए तो 190, 190 का मतलब हमने 0 ले लिया, 19 कैरी ओवर। 38 3 ज़ा 43 ज़ा 120 माइनस 6 यानी 114, 114 प्लस 19 134 133 133 और 38 2 ज़ा 76 86 89 माइनस का 8930। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सो बेटा ये आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन है और देख सकते हो आप लोग थर्ड क्वेश्चन बहुत सारे पार्ट्स हैं 1 2 10, अरे बाप रे बाप 10 पार्ट्स हैं। आउट ऑफ 10 अपने 4 पहले लिए हैं अपनी जगह के हिसाब से। इन 4 पार्ट्स को निपटाते हैं और उसके बाद में कुछ और पार्ट्स लेंगे। तो चलो सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट जो कह रहा है उसके पास में ए है, डी है, ए एन 50 है, एन और एस एन हमको निकालना है। ए एन हमको पता है 50, ए एन 50 का मतलब क्या है ए एन इज इक्वल्स टू ए यानी 5 प्लस n माइनस 1, n पता कर ले पहले, n माइनस 1 और d कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है, इसको इधर भेज दीजिए 45 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3, मतलब n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 45 डिवाइडेड बाई 3 यानी 15 टाइम्स। तो n इज इक्वल्स टू हमको मिल गया 16, यहाँ पर वैल्यू n की आ गई। n की वैल्यू कितनी मिल गई भाई 16। Sn निकालना है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला में लिख दिया भाई, पहला पार्ट है इसलिए आगे नहीं लिखूंगा, ध्यान रखना। आगे क्या आपको खुद ही निकालना है। S16 इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाई 2a, ए आपको दिया है कितना 5, n अभी अभी आपने निकाला है 16 माइनस 1 और d आपको पता है 3। काउंट कर लिए भाई 2 8 16 8 आ गया और 5 2 ज़ा 10 प्लस 16 माइनस 1 यानी 15 इंटू 3। तो S16 की वैल्यू देखिए यहाँ पर 8, 15 3 ज़ा 45 और 10 55, 8 इंटू 55 मतलब 440 आपका आंसर है 440। तो दूसरा वाला आंसर यानी SN आ गया आपका 440। आज ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं यहाँ से। सेकंड पार्ट में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। गिवन ए 7 दिया हुआ है, ए 13 35 दिया हुआ है, डी फाइंड करना है और एस 13 फाइंड करना है। तो आपको ए 13 बेटा 35 दिया हुआ है और ए दिया हुआ है। ए 13 का मतलब क्या होगा, ए 13 का मतलब होगा ए प्लस 12d। पिछली एक्सरसाइज के हिसाब से a प्लस 12d, अगर a 13 की बात करें तो a प्लस 12d n माइनस 1 है ना, n यहाँ पर आपको पता है 13 है, तो a प्लस 12d आपको दिया हुआ है 35, मतलब साफ है। और a की वैल्यू आपको पता है 7, तो 7 प्लस 12d अगर 35 है तो 12d का मतलब हो गया 35 माइनस 7, यानी 35 माइनस 7 करिए भाई 28 आ गया। और d की वैल्यू आपको मिल गई 28 डिवाइडेड बाई 12, 7/3। निकालिए, d की वैल्यू आपको आ गई, d की वैल्यू आपको मिल गई 7/3। S13 निकालना है, S13 निकाल लेते हैं, d पता है तो S13 जब निकालोगे तो 13 डिवाइडेड बाई 2, 2a यानी 2 इंटू 7 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 13 माइनस 1, डायरेक्ट 12 लिख दें, d यानी 7/3। ठीक है, तो ये हमको कितनी वैल्यू मिल रही है कि 13/2, 14 प्लस 3 4 12 और 7 4 28। तो 13/2 इंटू 8 4 12 42, 21 इंटू 13, तो 13 मतलब 13 का 3 ले लो, कैरी ओवर 1
और 26 और 127, आंसर मिल गया आपको 273। ये था आपका सेकंड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट में बेटा आपको गिवन है A12 दैट इज 37, A3 फाइंड करना है A। अब देखो A12 का मतलब क्या हुआ। A12 का मतलब होता है A प्लस 11D, A प्लस 11D, और वो आपको दिया हुआ है 37। D की वैल्यू आपको पता है कितनी, 3, तो A प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 37, मतलब A इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 37 माइनस 33 दैट इज 4। 4 आ गया ना। ठीक है, अब क्या हुआ, A की वैल्यू हमको पता हो गई, H12 निकालना है, तो H12 इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 2 और 2 टाइम्स A प्लस N है 12, 11 लिख दें इंटू D कितना है 3, N माइनस 1D लीजिए साहब। फिर आपको आंसर मिल जाएगा 2 6 12, 2 6 12, यानी कि 6, 8 प्लस 33 यानी 33, यानी 6 इंटू 41, तो ये हो गया 6 15 6, 6 4 24, 246। ये आपकी दोनों वैल्यूज आ गई। फोर्थ पार्ट देख लीजिए भाई इसी तरह से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ पार्ट है गिवन A3 15 125 फाइंड D एंड A10। चलिए भाई A3 आपको दिया हुआ है 15, मतलब A प्लस 2D आपको दिया हुआ है 15। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, H10 दिया हुआ है 125। इसका मतलब क्या हुआ, अगर H10 बेटा होगा तो क्या होगा, वो होगा 10/2, 2A प्लस 10 माइनस 1 यानी 9D, यही होगा ना। और ये वैल्यू आपको किसके बराबर दी हुई है, तो ये वैल्यू आपको दी हुई है किसके बराबर, 125 के बराबर, दैट इज इक्वल्स टू 125। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 2 5 10 हो गया, और 5 को इधर भेज दीजिए तो 125 डिवाइडेड बाई 5 ये हो गया हमारे पास में 25 इज इक्वल्स टू, इसको हमने डायरेक्टली काट दिया इससे। ठीक है, 25 इज इक्वल्स टू 2A प्लस 9D, और दूसरी इक्वेशन क्या हो गई हमारे सामने कि 15 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। अब अगर इस इक्वेशन को हम ट्वाइस कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर लें, इंटू 2 कर दें, तो हमारे पास में नई इक्वेशन, एक इक्वेशन तो साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो 2A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 25, ये एक इक्वेशन बन गई, और दूसरी इक्वेशन के रूप में यहाँ पर 2A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 15 2 30, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, यहाँ से आप देख सकते हो ख़त्म हो गया। यहाँ पे हमको मिल जाएगा 5D इज इक्वल्स टू माइनस का 5, यानी D इज इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा -1। और क्या निकालना है भाई, D हमको मिल गया -1, और निकालना है A10। A10 का मतलब क्या हो गया भाई, A10 का मतलब हमको A चाहिए ना, A10 का मतलब हो गया A प्लस 9D। तो A कैसे निकलेगा, यहाँ पर जब हम D की वैल्यू -1 पुट करेंगे, पुट कर दीजिए इस वैल्यू को कि 2A प्लस 9D, या छोटे वाले में रखते हुए ना, A प्लस 2D, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 15, D का मतलब -1 इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल्स टू -2 इज इक्वल्स टू 15, यानी A इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 17। A मिल गया हमें 17। अब निकालना क्या है, A10 निकालना है। ठीक है, इधर देख लीजिए, मैंने बताया था अगर जगह कम पड़ेगी तो इधर कर लेंगे हम लोग। A10 देखिए क्या है, A10 का मतलब हुआ A प्लस 9D, A आपने फाइंड कर लिया है 17 प्लस 9D, D आपने फाइंड किया है -1, 17 माइनस 9 और 17 माइनस 9 का मतलब हो गया 8, तो ये हो गया आपका आंसर 8। ठीक है, चलिए अब अगले पार्ट की तरफ आते हैं हम लोग। आगे के 4 पार्ट्स और ले लेते हैं इसी तरह से, फिर 2 टोटल 10 पार्ट्स हैं। क्या होगा, D हमें 5 दिया हुआ है, S9 75 दिया हुआ है। S9 अगर 75 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 75 इज इक्वल्स टू 9/2 और 2A प्लस N-1 यानी 9 - 1 8D, और D की वैल्यू कितनी दी हुई है, D की वैल्यू हमें 5 दी हुई है। ठीक है, D की वैल्यू हमें दे दी है 5। 75 इज इक्वल्स टू 9/2 और 2A प्लस, या कॉमन ले लीजिए 2 इंटू 2, कॉमन लेने के बाद में बचेगा क्या है यहाँ पर, A प्लस 4 इंटू 5, और 2 से 2 हो गया ख़त्म।
ठीक है भाई। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 75 इज इक्वल्स टू 9a प्लस 5 4 द 20 और 2 9 द 180। यानी a की वैल्यू अगर देखी जाए तो a की वैल्यू यहाँ से हमको मिल सकती है कितनी, 9a इज इक्वल्स टू 75 माइनस 180, दैट इज कितना हो गया बेटा, ये घटा दीजिए आप इसको 105, ठीक है, वो भी माइनस का। यानी कि a इज इक्वल्स टू हमको मिल गया माइनस 105 डिवाइडेड बाय 9, 3 3 9, 35। यानी कि a की वैल्यू आ गई है माइनस का 35/3, माइनस का 35/3। और उसके बाद में a9 निकालना है, तो a9 का मतलब क्या हो गया, a9 का मतलब हो गया a प्लस 8d, है ना। तो a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d। a की वैल्यू आपने अभी भी निकाली माइनस का 35 डिवाइडेड बाई 3 और प्लस 8 टाइम्स d की वैल्यू आपको पहले से दी हुई थी 5, 8 5 40, तो माइनस का 35/3 प्लस 40 इज इक्वल्स टू माइनस 35 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 3। और ये वैल्यू देखिए कितना होगा भाई, 35 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 85, माइनस का 85/3। तो ये आ गई आपकी a9 की वैल्यू 85/3, a की वैल्यू आ गई माइनस 35/3। ये हो गया फिफ्थ पार्ट। आइए जरा सिक्स पार्ट देखते हैं क्या है। a बराबर 2 है, Sn इज इक्वल्स टू 90 दिया हुआ है। Sn इज इक्वल टू बेटा 90 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, 90 इज इक्वल्स टू n/2, वैल्यू डाल देना, n/2, n नहीं पता है इसलिए n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, और d है 8, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, 180 2 इधर आ गया इज इक्वल्स टू n 2 to the 4 प्लस, इसको सॉल्व करिए, ये हो गया 8n माइनस 8, 8n माइनस 8, यानी 180 इज इक्वल्स टू n 8n माइनस 4, और अंदर मल्टीप्लाई करके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए, या एक काम करिए पहले 4 कॉमन लेके उधर भेज दीजिए, तो आपके पास में बचेगा कितना, यहाँ से 4 कॉमन लिया हमने, 180 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू n 2n माइनस 1, ठीक है। 4 से डिवाइड कर दिया हमने पूरी इक्वेशन को, सारी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 45, ठीक है। होल इक्वेशन डिवाइडेड बाय 4। तो अब इसको सॉल्व कीजिए जरा, 45 इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर माइनस n, मतलब 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। इस सोल्यूशन के बाद में आप देखोगे तो आप पाओगे, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है भाई, 45 टू द 90 होता है और 10 9 द भी 90 होता है, मतलब इसका सोल्यूशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। 2n कॉमन ले लें अगर, तो हमारे पास में बचेगा n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन ले लें तो n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, और n माइनस 5 तो यहाँ बच रहा है 2n प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। मतलब साफ है बेटा, n माइनस 5 ये वाला टर्म नहीं होगा ना, नेगेटिव टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकते, फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, मतलब साफ है कि n इज इक्वल्स टू 5। n की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, तो n की वैल्यू आपने 5 निकाल ली है। अब a5 निकालना है, तो a5 का मतलब क्या हुआ, a5 का मतलब हुआ a प्लस 4d, ठीक है। तो a आपने निकाल लिया है, सॉरी a आपको दिया हुआ है 2 प्लस 4, n इज इक्वल टू 5 है, a5 निकालना है तो a प्लस 4d, तो यहाँ पर 2 प्लस 4d, d की वैल्यू आपको दी हुई है 8, 8 4 द 32 और 2 34, तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6। अभी लाइट आ गई है तो इसके नीचे से लिखना पड़ेगा हमको, देख सकते हो आप लोग, उससे पहले चमक आएगी। तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 7 के साथ में। 7th पार्ट क्या है भाई,
चलो भाई, ये आ गया आपका सेवन्थ पार्ट आप देख सकते हो। इस पे a इज इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको, a दिया है 8 दिया है, a n 62 s n 210 और n इज इक्वल्स टू पूछ लिया है, d इज इक्वल्स टू पूछ लिया है, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछ रहा है। अच्छा, a n 62 का मतलब क्या हुआ? लास्ट टर्म 62 दिया है ना, यही मतलब तो हुआ। अगर इस हिसाब से आप देखो तो एस एन आपको 210 दिया हुआ है, एस एन का एक फॉर्मूला बेटा n/2 और a प्लस एल भी हमने बताया हुआ है आपको, बाकायदा ड्राइव करके दिखाया हुआ है। तो इस हिसाब से अगर देखो तो हम कह सकते हैं ना 210 इज इक्वल्स टू n/2। नहीं पता n कितना है, लेकिन a पता है 8 है, l पता है 62 है। यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? चलो निकाल लेते हैं। 210 इज इक्वल्स टू n/2 और 62 प्लस 8 हो गया 70। इसको अगर रिड्यूस कर दे तो ये हमको मिल जाएगा 35। तो n इज इक्वल्स टू 210 डिवाइडेड बाय 35, रिड्यूस करिए 7 5 ज़ा 7 3 ज़ा 5 6 ज़ा, मतलब n की वैल्यू मिल गई 6। एक आंसर तो आ गया। दूसरा आंसर पूछा है d इज इक्वल्स टू निकालने के लिए a पता है, a n पता है 62, a n अगर 62 पता है तो a n इज इक्वल्स टू 62 अगर आपको पता है और n की वैल्यू आपने निकाली है 6, तो a 6 का मतलब क्या हुआ, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 62 आपको पता है ना। और a की वैल्यू तो आपको पहले से पता है कि 8 है, 5d आपको निकालना है इज इक्वल्स टू 62, मतलब 5d इज इक्वल्स टू 62 माइनस 8, 8 4 12 54 आ जाएगा। d इज इक्वल्स टू ये मिल गया आपको 54 डिवाइडेड बाय 5, तो 54/5 ये आपको मिल रहा है d की वैल्यू। दूसरा क्या निकालना था, d निकालना था, तो ये d निकल गया, या 10 सही 4/5 दिया हो तो जो भी दिया हुआ हो, d की वैल्यू आपने निकाल दी और a की वैल्यू आपने निकाल दी। चलिए अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है a n इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है। a n का मतलब वही लास्ट टर्म दिया हुआ है, एस एन हमें 14 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म हमें निकालना है, एस एन 14 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस भी हमें दिया हुआ है। एस एन माइनस 14 इज इक्वल्स टू n/2 फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म यानी कि 4। ये आपको पता है कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, माइनस का 28 इज इक्वल्स टू n a प्लस 4। ठीक है भाई, और इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। दूसरी कंडीशन में आ जाइए, a n इज इक्वल्स टू 4 आपको दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 4 इज इक्वल्स टू a n माने nth टर्म वही लास्ट टर्म, 4 इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 n-1 d की वैल्यू कितनी दी हुई भाई, 2 दी हुई है। इसको आप लिख सकते हो और किस तरह से, तो आप इसको लिख सकते हो कि a इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 n-1। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। पुट द वैल्यू फ्रॉम 2 to 1। तो सेकंड इक्वेशन से हम वैल्यू डालेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, और देखिए जरा यहाँ से अगर इसमें वैल्यू डालेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 28 इज इक्वल्स टू n, a की वैल्यू यानी 4 माइनस 2n-1 प्लस 4। ठीक है, ये वैल्यू हमने इससे उठाकर इसमें पुट की है। और अब जरा एक इक्वेशन बनाते हैं, 28 इज इक्वल्स टू n 4 माइनस 2n प्लस 2 प्लस 4। ठीक है, ये वैल्यू समझ में आ गई सब लोगों को। हमने ब्रैकेट ओपन किया, 2n और माइनस बाहर था इसलिए प्लस कर दिया है, 2 1 2 हो गया और प्लस का 4 तो बाहर था ही, तो भाई 4 4 8 और 2 हो गया 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 28 इज इक्वल्स टू n 10 माइनस 2n इम्प्लाइज दैट, अंदर मल्टीप्लाई इसको भी कर लेते हैं, ये हमको मिल जाएगा माइनस का 28 इज इक्वल्स टू 10n माइनस 2n स्क्वायर। और ये सब कुछ बेटा अगर आप लोग इधर बुला लोगे तो पूरी इक्वेशन को पहले तो 2 से डिवाइड कर लो, आपको मिलेगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है, ये वैल्यू आपको जैसे मिल गई, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद में क्या होगा, देखो इसमें एन स्क्वायर और 5n है, हम इसको लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ये आप देख सकते हो 7 और 2 क्या होगा, माइनस का 7 प्लस का 2 5 और 7 टू द 14। ठीक है, तो यहाँ से n कॉमन लोगे तो n माइनस 7 प्लस का 2 कॉमन लोगे तो n माइनस 7 और n माइनस 7 कॉमन लेने पर हमको मिल रहा है n प्लस 2 इक्वल्स टू 0। पॉजिटिव टर्म उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, हो नहीं सकता, यानी कि n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल्स टू 7। तो n की वैल्यू तो आ गई 7। एक वैल्यू आपको n निकालनी थी, और क्या वैल्यू निकालनी है भैया, और आपको वैल्यू निकालनी है a की। a की वैल्यू निकालने के लिए हमने जब n की वैल्यू 7 लगा दी, यहाँ पर रख देते हैं, तो फिर कहते हैं पुट इन टू, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ना, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर 2, पूरा पूरा लिखना। तो यहाँ पर पुट कर रहे हैं हम इसमें सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन पुट कीजिए तो a इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, n का मतलब है 7 और 7 माइनस 1 यानी 6, ये वैल्यू हमने डाल दी, n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 और 7 माइनस 1 यानी 6। ठीक है, अब इसी चीज़ को आप चेक कर लो कितना आ गया, ये हो गया हमारे पास में 4 माइनस 6 12, 6 माइनस 12 यानी माइनस का 8, a की वैल्यू आ गई। तो a हो गया बेटा माइनस का 8 और n की वैल्यू मिल गई आपको 7, 8 हो गया 9 और 10। लास्ट के दो पार्ट्स और देखिए जल्दी से, ये आपके थर्ड क्वेश्चन के लास्ट के दो पार्ट्स हैं। आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको, a इज इक्वल टू 3 दिया हुआ, n इज इक्वल टू 8 दिया है, Sn इज इक्वल टू 192, d इज इक्वल टू 2 दिया, कुछ नहीं। आपको यहाँ पर ये पता है Sn है ना, Sn इज इक्वल टू 192 पता है, n का मतलब हुआ है 8, तो यहाँ पर इसका मतलब साफ साफ है कि यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है वो क्या होगा, S8 ही होगा ना। n अगर 8 है तो S8 निकालो, S8 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 8/2 2a प्लस n माइनस 1 यानी 7d, और S8 की वैल्यू, Sn की वैल्यू आपको 192 दी हुई है। इसको काट दीजिए भाई 4 से और इधर भेज दिए लगे हाथ, तो ये 4 4 16 और 4 8 32 इज इक्वल टू 3 2 6 प्लस 7d, यानी कि इसको इधर बुलाइए 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7d, d इज इक्वल टू 42/7, 7 6 42, d की वैल्यू आ गई 6। हो गया भाई, बड़ा हल्का दे दिया। चलो इसको देखते हैं, l इज इक्वल टू 28 दिया हुआ है, s इज इक्वल टू 144 दिया है, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब n इज इक्वल टू 9 दे रहा है ना, तो ये Sn होगा 144। फाइंड करना है a फाइंड करना है तो ये वाला लगा दो फॉर्मूला, कौन सा, लास्ट टर्म दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, a फाइंड करना है तो आपको मालूम है कि जो Sn होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म यानी a प्लस लास्ट टर्म यानी l, एक मिनट, n/2 और फर्स्ट टर्म यानी कि a और लास्ट टर्म यानी l, वैल्यू डाल देते हैं। Sn की वैल्यू आपको पता है 144 इज इक्वल्स टू n कितना है 9 डिवाइडेड बाई 2, a नहीं पता है, l पता है 28। ठीक है, अब इसको देखो इधर क्या कर सकते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 144 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल्स टू a प्लस 28, मतलब क्या हुआ 16 9 144 होता है, ये हो गया 32 माइनस 28 इज इक्वल्स टू a, यानी a इज इक्वल्स टू आपको मिल गया 4। तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, सिलेक्शन करना है कि आखिर कौन सा फॉर्मूला चूज़ किया जाए। हर एक फॉर्मूला आपको पता होगा तो उसके साथ में आप आगे बढ़ोगे। और इस तरह से यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चंस लिए हैं, लेकिन उसमें पार्ट्स बहुत सारे थे। आपने देखा पहले वाले में 4 पार्ट थे, फिर 3 पार्ट्स थे और फिर इसमें 10 पार्ट्स थे, तो कुल मिला के 4 3 7 उधर हो गए, 10 इधर हो गए, 17 पार्ट्स कर चुके हैं और अभी 17 ही क्वेश्चन बचे हैं। तो उनको हम लोग किसी और वीडियो में यानी अगले ही वीडियो में उन क्वेश्चन को टारगेट कर लेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।